हिना रबानी खर साहिबा, अगर आप कोल्ड फैक्ट्स को देखें तो इस वक्त जो ट्रेड का हुजम है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान वो है 129 बिलियन डॉलर, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है वो है 5.1 बिलियन डॉलर। लेट्स लुक एट द कोल्ड फैक्ट्स। अगर हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है कि जी किसी भी न्यूट्रल जगह पे हम बातचीत नहीं कर सकते और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अलाउड नहीं, यानी अमेरिका की इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? आई मीन, we really need to answer that question. देखिए, आई थिंक वी हैव टू कंप्लीटली रैशनल, और हमें कोल्ड फैक्ट से ऊपर ही हम बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ जो बताने की कोशिश कर रही हूँ या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले 20 साल से इन्हीं कोल्ड फैक्ट्स के ऊपर, और एक स्टेट को कई सॉफ्ट फैक्ट्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। वो होते हैं उस नेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी, उस नेशन की क्रेडिबिलिटी, वो नेशन कितना एक इंटरनेशनल लॉ के में अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करता है, क्या वो नेशन कॉन्फ्लिक्ट सीकर है या पीस सीकर है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की करता है या डिस्प्यूट को ज्यादा तो दुनिया की आप कह रहे हैं कि एम्पैथी हमारे साथ है इस बार? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मुनीज़ा, दैट वुड बी माय ओपिनियन। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दोबारा कोल्ड फैक्ट्स को देख के 2019 में जब इंडिया ने यही यूनिलैटरल स्ट्राइक आउटसाइड ऑफ द दायरा ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो उस वक्त अगर आप दुनिया की स्टेटमेंट उठा के देखें तो वो इंटायरली ऑलमोस्ट इंडिया के इस एक्ट को एज सेल्फ डिफेंस समझ रही थी, डिफेंड भी कर रही थी। और 2025 में जब इंडिया ने वही किया, एक ज्यादा अमल की, नॉ स्ट्राइक की, लेकिन प्रिंसिपल वही की, इंटरनेशनल बॉर्डर की, रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर की। राइट। तो उस वक्त पूरी दुनिया डिड नॉट जंप टू डिफेंड इंडिया और टू सेलिब्रेट व्हाट इंडिया हैड डन। राइट, राइट। मेरे नजर में उसमें एक वजह इंडिया का अपना बिहेवियर है पिछले 7 सालों में, जहां पे उसने ये समझा कि वो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बन सकता, बट कनाडा के सॉइल में भी बन सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सॉइल में। राइट, सो they are standing on thin ice diplomatically. I've heard you. However, I don't. हिना जी, एक चीज आपसे पूछना बहुत जरूरी है, चूंकि आप खारजा अमूर की चेयरपर्सन हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमारे फ़ायदे में होगा कि सदर ट्रंप जो है और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें तीसरा फरीक बने, इसलिए चूँकि शिमला मुआहदे के अंदर तो दो तरफ़ा बातचीत होगी। दूसरी तरफ ये है कि सदर ट्रंप तो समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला 1500 साल पुराना है, तो उनकी जो इंटरेस्ट है क्या वो काफ़ी होगा, और जो उनका झुकाव रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान की तरफ, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, आप जो वजूहात बता रही हैं ना, एग्जैक्टली उन्हीं वजूहात को मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पढ़ रही हूँ। क्योंकि एक मुल्क जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस लेवल का ताल्लुक इंडिया और यूएस का पिछले 10 सालों में, 15 सालों में इस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया की कई रेड लाइन्स हैं जो कि उनकी डिप्लोमेटिक रेड लाइन्स हैं। कश्मीर को डिस्प्यूट ना कहो, कश्मीर तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है। पाकिस्तान और इंडिया को हाइफिनेट नहीं करें, पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ। ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल रिपीटेडली, सिर्फ ट्रूथ सोशल में नहीं बल्कि रिपीटेडली ट्वीट में, रिपीटेडली स्टेटमेंट्स में, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको आप करना चाहें करें, नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम राइट नाउ। उन्होंने ये सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इंडिया की जो इंडिया ने एक पूरा एक मिथ और लेजेंड बड़ी खूबसूरती के साथ क्यूरेट की ओवर द लास्ट 10 years, दे हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, राइट? तो जब आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल है, बिकॉज हमने एज ए नेशन और हमारी मिलिट्री ने एज ए मिलिट्री जो चीज प्रूव की है वो ये है कि हम रैशनल, रिस्ट्रेन, रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और डायलॉग में हमें बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली कहना चाहिए कि हम ऐसा ही मुल्क हैं जो डायलॉग, नेगोशिएशन भी करेगा, और उसमें अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, वो थर्ड पार्टी वो जिसने हमेशा एक सालसी का रोल अदा किया। 2019 में किसने इंटरजेक्ट किया था इन सम वेज? So I think this should be very clear. We stand on the side of negotiation, peace, and seek dialogue through that. Seek peace through that. And others may उनको कहने दें वो क्या कहने चाहते हैं, वो बताने दें उनको। from what you're saying, मैं ये गैदर कर सकती हूँ कि आपने कहा है कि अगर अमेरिका तीसरा फरीक बने तो ये एक अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए।